स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया मध्य प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे सतना की, जहां से यातायात पुलिस की अवैध वसूली की खबर सामने आई है। साथ ही बात करेंगे सिंगरौली की, जहां शॉर्ट सर्किट की वजह से गाड़ी धूं धूं कर जलने लगी। सतना में यातायात थाने में इस समय वसूली इस तरह मगरूर है कि वसूली के लिए कुछ भी करने को तैयार है। यातायात को न तो त्योहारों से मतलब है और न ही गरीबों से। सतना का यातायात थाना बगहा में चेकिंग लगाकर दिहाड़ी मजदूरों और उत्तर प्रदेश में आने वाले भक्तों की गाड़ियों को ही रोकता है। एमपी की गाड़ी रोकने की हिम्मत आखिर क्यों नहीं करता है? यातायात विभागीय सूत्रों ने बताया कि बगहा में चेकिंग लगाने को लेकर सतना पुलिस अधीक्षक ने मना किया। इसके बाद भी यातायात चेकिंग लगती है और अवैध वसूली करता है। चेकिंग की वसूली बाद चुनिंदा पुलिसकर्मी रहते हैं। उत्तर प्रदेश से आए भक्तों को वसूली के नियम कानून बताते हैं। वैसे तो त्योहार में कहीं भी चेकिंग नहीं लगती, लेकिन सतना का यातायात पुलिस मुख्यालय का भी आदेश नहीं मानेगा। क्यों उसे वसूली करना है और आम जनता का खून चूसना है? आखिर क्यों सतना पुलिस अधीक्षक की साफ सुथरी छवि को धूमिल करने में लगा हुआ है? सतना का यातायात पुलिस अधीक्षक का निर्देश एक कान से सुनना और दूसरे कान से उड़ा देना है। क्या यातायात के नवागत थाना प्रभारी का अंकुश नहीं रहा? अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर किस शय पर चल रही है चेकिंग? नवरात्रि के मेले को लेकर चेकिंग नहीं करने का निर्देश है, इसके बाद भी यातायात चेकिंग कर रहा है। सतना से सी न्यूज़ संवाददाता बलवीर सोनी की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से है, जहां पर एनसीएल जैन परियोजना में बीते गुरुवार को शॉर्ट सर्किट की वजह से शिफ्ट तूफान गाड़ी में आग लग गई और गाड़ी धू धू कर जलने लगी। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचकर आग पर किसी तरीके से काबू पाई। तब तक गाड़ी जलकर खाक हो चुकी थी। हालांकि इस घटना में ड्राइवर बाल बाल बचा है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ही गाड़ी में आग लगी है। सिंगरौली से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष की रिपोर्ट। कल शाम को आबकारी विभाग द्वारा बड़ी कार्यवाही करते हुए ग्राम पथरिया के नजदीक सागौन रोड पर बने एक मकान से अवैध रूप से एकत्रित कर रखी गई करीब 100 क्वार्टर देसी मसाला शराब जब्त की। 180 लीटर शराब, जिसकी कीमत लगभग 1 लाख बताई जा रही है, उसे आबकारी विभाग ने जब्त कर कब्जे में ले लिया है। आबकारी विभाग की कार्यवाही की भनक लगते ही आरोपी गजेंद्र मेहर मौके से फरार हो गया है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। हाँ, कल मुखबिर सूचना के आधार पर कल दिनांक 3/4/2025 को शाम के समय सूचित स्थान पर दर्ज कार्रवाई की गई है। आबकारी बल को देख के जो सूचित व्यक्ति था वो मौके से फरार हो गया और उसके जो आधिपत्य का मकान था जो गांव के बाहर की तरफ था। ये घटना जो है पथरिया गांव के पास सागौद रोड पे ये घटना घटित हुई है। तो सागौद रोड पे जो मकान बना था, उस मकान पे जब आबकारी बल के द्वारा दबिश दी गई तो मकान के अंदर से गत्ते की 20 पेटियों में रखे हुए 1000 देसी मदरा प्लेन के पाव बरामद हुए, जो लगभग 180 बल्क लीटर मदिरा की मात्रा होती है। इसको विधिवत रूप से हमने कब्जे आबकारी लिया और विधिवत रूप से जो आगामी आबकारी अधिनियम के तहत धारा 34 जो कार्रवाई होती है उसके तहत कार्रवाई की। इसमें आरोपी एक ही था। सूचित नाम था गजेंद्र मेहर पुत्र हल्के राम मेहर, पथरिया का रहने वाला व्यक्ति है। ये इस पर स्पष्ट सूचना प्राप्त हुई थी हमें मुखबिर। कितने की शराब होगी? ये लगभग 1 लाख रुपए की शराब इसमें बनती है। 1 लाख रुपए का आबकारी बल के साथ हमारा 4 आरक्षक थे हम लोग और 2 अधिकारी थे। इस प्रकार से लेके गए थे। तो चूँकि सायं का समय हो गया था और गाँव के बाहर की घटना है, तो विधिवत रूप से कार्रवाई की है। आरोपी की तलाश की जा रही है, शीघ्र से गिरफ्तार कर लिया जाएगा। विदिशा से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील अग्रवाल की रिपोर्ट। विदिशा में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला अपने अन्य परिचितों के साथ कोतवाली थाने पहुंची, जहां लिखित शिकायत की गई। बताया गया कि परिवार के ही छोटी बहन के पति और उनके बच्चों द्वारा पीड़िता के खाते से करीब 1.25 करोड़ रुपए की राशि की ठगी की गई। उदित महिला के साथ पहुंचे भाजपा के वरिष्ठ नेता बाबूलाल ताम्रकार ने बताया कि एक दिन पहले इस बात की शिकायत एसपी के माध्यम से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से की गई थी। उन्होंने इस मामले में फिर एफआईआर करने के निर्देश दिए हैं। बताया गया है कि पीड़ित महिला शासकीय शिक्षक के रूप में काम करती थी। उनके छोटे बहन के पति उनके खाते पर पूरा नियंत्रण रखते थे। उनकी मृत्यु के बाद मालूम हुआ कि पीड़िता के खाते में मौजूद 1.25 करोड़ रुपए की राशि उनके माध्यम से हड़प ली गई। क्या घटनाक्रम हुआ है? आज थाने में शिकायत की आपने? ये जो है एक
आपत्ति लगाई है हमने और इसकी रिपोर्ट कोतवाली में कर रहे हैं। ये इनकी छोटी बहन स्वप्ना कुलश्रेष्ठ, इनके पति नीरव कुलश्रेष्ठ, पुत्र उनके यश कुलश्रेष्ठ, पुत्री तरुण कुलश्रेष्ठ के द्वारा इनका लगभग 1,25,00,000 रुपए का गबन किया है। किस तरीके से किया रहा है ये? किस तरीके से किया हुआ है? कैसे क्या हुआ था? धीरे धीरे उनने पैसा निकाल लिया। इनकी तबीयत खराब रहती है और ये अस्पताल में भर्ती थी। उस समय उनने इनको ये बता के कि हम मतलब जो है आपके पासबुक दे दो और आपकी मतलब जो है मोबाइल वगैरह का वो दे दो, हम आपके मतलब दिल्ली आते हैं। अब क्या हुआ फिर उसके बाद? अभी हम गए थे कल एसपी साहब के पास में, तो एसपी साहब ने बोला है कि आप कोतवाली चले जाइए, वहाँ आपकी रिपोर्ट दर्ज हो जाएगी। तो फिर यहाँ टीआई नए आए हैं, उन्होंने कहा मैं समझता हूँ इस मामले को और निश्चित रूप से मैं कार्रवाई करके निराकरण इसका करूँगा। ये एक सीनियर सिटीजन महिला हैं और ये अकेली हैं। इन्होंने जीवन भर जॉब किया है सरकारी स्कूल में व्याख्याता के रूप में, और चूंकि अकेली थी, इनके साथ शादी नहीं हुई थी, तो इनके जो बहन है उनके हस्बैंड लगातार इनके साथ रहे और इनके केयर टेकर बने रहे। और बाद में जब उनकी डेथ हुई उसके बहन के पति की, तो इनको पता चला कि इनके अकाउंट की सारी होल्डिंग उसने अपने हाथ में ले रखी थी और बड़ी मात्रा में, लगभग जो इन्होंने जीवन भर मेहनत से पैसा कमाया था और जो पैसा इन्होंने बचा बचा के अपना नौकरी की सैलरी से इकट्ठा किया था, उसमें से लगभग 1.25 करोड़ रुपए का जो है ड्रेन उन्होंने कर लिया, पैसे को निकाल के अपने अकाउंट में उसको यूज किया है। इसमें हम लोग जांच कर रहे हैं। बैंक से विभिन्न बिंदुओं पे हम लोगों ने जानकारियां ली हैं और इसमें हम लोग देखेंगे अगर स्थिति बनती है और तो निश्चित तौर पर इसमें आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये यही लोकल में सिविल लाइन थाना क्षेत्र की रहने वाली है। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता सुनील अग्रवाल की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।